हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केडी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट। आज हम लेकर आए हैं इम्परेटिव का पार्ट सेकेंड। इम्परेटिव पार्ट फर्स्ट में हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। हमने पढ़े थे। अगर किसी ने इम्परेटिव का पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो जा करके चैनल में देख सकता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड। कॉन्सेप्ट हमारे हो गए थे दो, अब हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड यू लाइक वुड यू प्लीज वुड यू प्लीज डॉट डॉट और क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक, क्या बोलेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड यू लाइक वुड यू प्लीज, अगर ये आते हैं, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड यू लाइक वुड यू प्लीज और भी होते हैं, ठीक है, कुड आई, मे आई, ऐसा वर्ड लिखे होंगे। तो जब ऐसा मिल जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड या सेड टू को यहां पे लिखेंगे हम लोग, सेड या सेड टू। सेड या सेड टू बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड यू लाइक वुड यू प्लीज आते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाओ। बोलेंगे जो सेंटेंस वुड यू प्लीज वुड यू लाइक से स्टार्ट हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड ऑफर्ड, थोड़ा सा साफ ऑफर्ड, इनवाइटेड, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड यू लाइक वुड यू प्लीज अगर आए हो तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड, इनवाइटेड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड तो आपको पता है रिक्वेस्टेड कब लगेगा, इसके पहले हमने बता दिया है। अब ऑफर्ड और इनवाइट को जान ले कि कब लगेगा। तो बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंगल सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में सिंगल सब्जेक्ट है यदि, तो हम ऑफर्ड यूज करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, तो फिर हम इनवाइटेड शब्द यूज करेंगे। ठीक, अब बात आती है कामा इन्वर्टेड कामा की। तो कामा इन्वर्टेड कामा जो होगा वो उसके स्थान पर टू लग भी सकता है या तो नो कंजक्शन, ठीक है, या तो नो कंजक्शन, टू लग भी सकता है या तो फिर कंजक्शन कोई भी नहीं लगेगा। क्लियर? अब बात टू कब लगेगा, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सब्जेक्ट आता है तो दैट, वर्ब आती है तो टू, नो सब्जेक्ट नो वर्ब तो नो ऑब्जेक्ट नो कंजक्शन, बताया था कि नहीं। तो लिखेंगे जब वर्ब आई हो, जब वर्ब आई हो, सही टिक मतलब आई हो या हो। क्लियर हो गया? तो कामा हटा के क्या लगाएंगे, टू लग भी सकता है या तो फिर कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा। इसके बाद ये जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी ये जो वर्ड हैं, इन शब्दों को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड यू लाइक वुड यू प्लीज आते हैं तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड, इनवाइटेड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि रिक्वेस्टेड कब लगेगा, इसकी पहले वाली क्लास में बताया गया। ऑफर्ड कब लगेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंगल सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ऑफर्ड यूज करना,
और इनवाइटेड कब लगेगा, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, इनवाइटेड लगा देंगे। बाद में इंडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। कामा कामा हटाएंगे तो टू लग भी सकता है और कोई भी कंजक्शन नहीं भी लगेगा। टू कब लगेगा, जब वर्ब आई हो, जब वर्ब आई हो। ठीक, नोट हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एक इसका एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग, इसको हटा दिया जाए, इतना माइंड में रखना, बाकी मेन चीज ऊपर लिखी हुई है। अब अगर देखो इसका किताबी नियम पढ़ना चाहते हो तो वो देख लीजिएगा, इसको मैंने शॉर्ट करके बताया है। किताब में लिखा हुआ है कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस दिखने में इंट्रोगेटिव होते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है तो बोलेंगे कुछ इंपरेटिव, इंपरेटिव ऐसे जाना जाता है, ऐसा क्यों होता है आगे बताएंगे। इसी में नियम में लिखा हुआ है कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंस दिखने में इंट्रोगेटिव होते हैं लेकिन वो इंपरेटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे सेंटेंसों में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का बोध होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हो गया। अब एक सेंटेंस लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा, would you please give me your phone, question mark, inverted comma close, he said to me। ठीक, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा, would you please give me your phone, क्वेश्चन मार्क ऑन comma close, he said to me। कह रहा है इसको बनाइए इंडायरेक्ट में। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं। ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको वर्ब में चेंज करेंगे, मतलब इतना, ये टू भी हटता है ना। अब इसको हटाना है तो अब ये देखो किस कैसे क्या है, तो हमने देखा would you please मिला और अंत में क्वेश्चन मार्क मिला, तो would you please और क्वेश्चन मार्क मिल गया ना। तो जब ये मिल गया तो इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, और इंपरेटिव में रिक्वेस्टेड, ऑफर और इनवाइटेड कर देते हैं इस नियम में। अब रिक्वेस्टेड कब लगेगा, समझ गए होगे, ये देखो प्लीज आया है ना, और जब प्लीज आया जिसका मतलब रिक्वेस्टेड लगेगा तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, हो गया। फिर कामा इन्वर्टेड कामा भी हमने लिखा था, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो टू लग भी सकता है या तो नो कंजक्शन, बताया ना। अब कामा टू कब लगेगा, जब वर्ब आई हो। तो हमने क्या कहा, इनको बाद में हटा भी देते हैं, तो इतना आपका हट गया, हटा तो देखो वर्ब आ गई कि नहीं आ गई, तो अब वर्ब आ गई तो टू लग जाएगा, और जो बच्चा छापेंगे तो गिव मी, पर्सन है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, ये देखो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये ही है तो यहाँ पे ही के अनुसार ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, योर, अब योर सेकंड पर्सन है, ये मी के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माई, ठीक, फोन, क्या हो जाएगा, फोन, फुल स्टॉप आया। तो क्या बन गया आगे हमारा सेंटेंस, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई फोन, ठीक है, टू गिव हिम माई फोन, समझ में आ गया ना। देखो वुड यू प्लीज मिली पहचान में, और पहचान में वुड यू प्लीज और क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो उसको आप इंपरेटिव मान करके बनाना, और रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड, इनवाइटेड में से कोई एक लगा लेना। वो आप जानते हो रिक्वेस्टेड कब लगेगा, इसके पहले वाले में बताया था। ऑफर्ड यदि सिंगल सब्जेक्ट है, ये भी बताएंगे कैसे आपको देखना है। इनवाइटेड जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आए हो। क्लियर, नोट करें इसको। हो गया, एक और देखते हैं। She said, comma, inverted comma, would you like a sandwich?
वुड यू लाइक अ सैंडविच। ठीक, क्या लिखा हुआ है, सी सेड कामा इनवर्टेड कामा वुड यू लाइक अ सैंडविच। ठीक, कह इसको इनडायरेक्ट में बनाइए। अब इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमको रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं, फार्मूला हमारा जो स्टार्टिंग में बताया गया। अब ये वर्ब चेंज करने के लिए हमको सेंटेंस को पता करना चाहिए कि ये कैसा सेंटेंस है। तो सेंटेंस को हमने देखा, तो देखो वुड यू लाइक और प्लस क्वेश्चन मार्क आया डॉट डॉट करके, तो इसका मतलब क्या है, इंपरेटिव से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इंपरेटिव से देखो, जब ये आते हैं तो कहता है सिड या सिड टू को रिक्वेस्टेड ऑफर्ड इनवाइटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट का तो भाव है नहीं, क्योंकि वर्ब बताती है, ये है, इससे पूछ लो जरा, तो है नहीं ना। अब इसके बाद में सिंगल सब्जेक्ट देख लो, तो देखो केवल यू आया है, कोई ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं आया ना। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब है ये नहीं, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो यू, अब यू हमारा क्या सिंगल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा भैया आपका ऑफर्ड, तो यहां पे लिख लेंगे सी ऑफर्ड, सी ऑफर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे, कामा कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा, क्यों, तो अब कामा कामा हटाने से पहले ये देखो वुड यू लाइक, ये देखो लिखा है, और इनको बाद में हम हटा देते हैं, इतना आपका हट गया, तो क्या बचा आ सैंडविच। अब ए सैंडविच तो लिखा होगा जो आ सैंडविच, हमने कहा कि टू लग भी सकता है या तो भी कुछ नहीं लगेगा। टू कब लगेगा, जब वर्ब आई हो। यहाँ पे क्या ये वर्ब है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब है कि ये आपका लग, केवल कंजक्शन कोई नहीं लगेगा, वैसे जैसे लिखा वैसे नोट कर लेंगे। यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं होगा, लिखेंगे आ सैंडविच, फुल स्टॉप, आ सैंडविच हो गया। चाहो तो यहाँ पे आप मी मान सकते हैं, तो सी ऑफर्ड मी आ सैंडविच, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो कंजक्शन नहीं लगाना, क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर वर्ब होती तो टू लगा देते, सब्जेक्ट आता तो दैट लगा देते, नो सब्जेक्ट नो वर्ब नो कंजक्शन, क्लियर हो गया। देखो सिंगल सब्जेक्ट था कि नहीं था, तो ऑफर्ड लगा, तो सी ऑफर्ड मी अ सैंडविच। इसका नियम क्या है, किताब में क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे कुछ इंपरेटिव सेंटेंस दिखने में इंट्रोगेटिव होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का बोध होता है, ठीक है, या भाव होता है। अब हमने अब ये भाषा ना बता करके हमने आपको डायरेक्ट पहचान बता दी कि वो सेंटेंस किस कैसे स्टार्ट होंगे, तो वो सेंटेंस वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, है ना, कुड आई, मे आई, ऐसे वर्ड, ऐसे वर्डों से स्टार्ट हो तो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो समझ जाना कि सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड और इनवाइटेड में बदले जाएंगे। अब रिक्वेस्टेड आप लोग जानते ही हो, ऑफर्ड के लिए रिपोर्टेड स्पीच लेना, सिंगल सब्जेक्ट है कि डबल, सिंगल है ऑफर लगा देना, इनवाइटेड में डबल है कि सिंगल, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जब आ जाए तो उसमें इनवाइटेड लगा देंगे। एक इनवाइटेड का भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, हटा दीजिए इसको। देखो सी सेड कामा इनवर्टेड कामा वुड यू लाइक, would you like to have tea with me, question mark comma close। ठीक, क्या लिखा, सी सेड कामा इनवर्टेड कामा would you like to have tea with me। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होती है, वर्ब, वर्ब पहचान तो करें तब तो वर्ब हम चेंज करेंगे। हमने क्या देखा, would you like आया, और डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, दोनों दोनों चीजें आ गई, वुड यू लाइक और क्वेश्चन मार्क जब मिल जाए तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड, इनवाइटेड में बदल देते हैं। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्टेड तो लगेगा नहीं, अब इन दोनों के लिए सब्जेक्ट को चेक कर लें। देखो यू तो आया है, लेकिन यू के साथ क्या आया है, ऑब्जेक्ट भी आया है। देखो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों मिलते हैं तो क्या लगेगा, इनवाइटेड, तो यहां पे लिखेंगे सी इनवाइटेड, हो गया। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, अब हमने कहा इंडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, तो इतना आपका हट गया, बोलो ठीक। अब आता है कंजक्शन, कंजक्शन देखो यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट होने पे तुम्हारा क्या लगेगा, टू, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने पे
लेकिन ये ऑलरेडी आपका क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव, तो इसमें कुछ लगने वाला नहीं, जैसा लिखा वैसे उठा के रख देंगे। तो हैव टी विद, अब मी को चेंज करेंगे किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन खोपड़ी, तो सी, और ये ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, हर, फुल स्टॉप। आया समझ में? तो क्या बनेगा तुम्हारा, सी इनवाइटेड टू हैव टी विद हर। क्लियर? इसको भी नोट कर ले और फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है, बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डबल सेंटेंस हो, क्या हो, डबल सेंटेंस हो। डबल सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकेंड, ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकेंड। अब देखो सेंटेंस फर्स्ट जो होगा, ठीक, सेंटेंस फर्स्ट जो होगा उसको लिखा होगा आपका इफ प्लस, कैसे लिख लेंगे, इफ से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, इफ से स्टार्ट होगा, ठीक, क्लियर। और जो सेंटेंस सेकेंड होगा वो एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा, वो एक कैसा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, क्लियर। जो सेंटेंस फर्स्ट होगा वो इफ से स्टार्ट होगा और जो सेंटेंस सेकेंड होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अब देखो ये इधर उधर हो सकते हैं लेकिन नियम इतना है कि एक इंपरेटिव होगा तो होगा और एक इफ से स्टार्ट होगा तो होगा, क्लियर। बस वो हो सकता है कि ये को आगे लिख दिया जाए, इसको बाद में लिख दिया जाए, या ये पहले हो ये बाद में हो, ठीक है। और बीच में आपका क्या लगा होगा, कामा, ऐसा अगर मिल जाए, ठीक है, क्या, ऐसा यदि मिलता है तो आप देखिए आपको करना क्या है, तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को आपको एडवाइज्ड में बदल देना है, किसमें बदलना है, एडवाइज्ड में, प्लस ऑब्जेक्ट यदि आया है रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है, और यदि मान भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस, टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक, उसके बाद में प्लस कामा और प्लस इफ वाला सेंटेंस, इफ वाला सेंटेंस, ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस प्लस इफ वाला सेंटेंस। ये आपका स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए इसको फिर से। बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में डबल सेंटेंस आए हो, क्या आए हो, डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड, जाहिर सी बात है डबल सेंटेंस मतलब क्या है, सेंटेंस फर्स्ट और मतलब दो सेंटेंस होंगे, सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकंड। पहला जो सेंटेंस होगा वो इफ से स्टार्ट होगा, पहला जो सेंटेंस होगा वो इफ से स्टार्ट होगा और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, कैसा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। चलिए अब ये हो सकता है कि ये पहले लिखा और ये बाद में हो, या ये पहले हो ये बाद में हो, तो लेकिन होगा इन दोनों में से दोनों, एक इंपरेटिव होगा तो होगा, एक इफ से स्टार्ट होगा तो होगा, आपको ये दोनों चीजें जरूर मिलेगी। और जब दोनों एक इंपरेटिव और एक इफ से स्टार्ट होकर के अगर तुमको सेंटेंस मिल जाए तो बस भैया ये स्ट्रक्चर लगा देना कि सेट या सेट टू को आप एडवाइज कर देना, फिर आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर है तो, अगर मानना हो तो मान के भी लिख सकते हैं। उसके बाद में टू और प्लस इंपरेटिव वाला पहले लाना, फिर कामा लगाना, जो इफ वाला हो उसको हम बाद में बनाएंगे, इफ वाले को भी हमें चेंज करना है,
और आपको इंपरेटिव सेंटेंस को भी क्या करना है, चेंज करना है। क्लियर? अगर चेंज होता है तो चेंज करेंगे, नहीं होता है तो नहीं चेंज करेंगे। ठीक, अब इसका भी एक देख लीजिएगा सेंटेंस। इतना चलिए इसे देख लेते हैं पहले, कि जगह नहीं बन रही है। देखिए, माई मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक, इफ you suffer, if you suffer from cold and cough, फिर क्या, कंसल्ट अ डॉक्टर सेवरली। यह सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, माई मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, कामा कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। करा इसको बनाइए जरा इसको डायरेक्ट स्पीच में। तो हमने बस जो जो आपको पहचाने बताई हैं या बताता जाऊंगा आगे आगे, वो आपको बस पहचाने ध्यान में रखना है। पहचान अगर ठीक से याद रखोगे तो अब आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर ही रहेगा, यह साफ से आपको ध्यान में आ जाएगा दिमाग में, और नहीं तो फिर आप गलत कर दोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा कि डबल सेंटेंस हो गए भैया। डबल सेंटेंस है कि नहीं है? आपका एक सेंटेंस ये है और एक ये वाला है, दो है। ठीक, दो में सेंटेंस पहला जो होगा वो इफ से स्टार्ट होगा, देखो इफ से स्टार्ट है कि नहीं है। दूसरा जो होगा इंपरेटिव होगा, देखो इंपरेटिव है कि नहीं है। देखो हमने कहा ना दोनों होंगे। क्लियर? अब जब ऐसा मिल गया तो बस आपको लगाना है सेड या सेड टू की जगह पे क्या करना है, एडवाइज्ड लिखेंगे। माय मदर एडवाइज्ड हो गया। अब उसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो लिख लो, नहीं तो मान भी लो। अब यू चेंज होगा तो मी मान ले। फिर उसके बाद देखो टू लगा है, टू लगाओ, लगा दिया। अब उसको तो कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करिए। पहले इंपरेटिव मांग रहा है ना, इंपरेटिव ये वाला है, पहले इधर इसको ले आओ। तो लिखेंगे कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। अब उसके बाद में कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली भी कह रहा है, देखो कामा, कामा लगा लो। उसके बाद कह रहा है इफ वाला सेंटेंस भी चेंज कर लो। अब लाओ जरा इफ, तो इफ तो पहली बात तो चेंज नहीं होगा, इफ को ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद में यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में सफर प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, सफर का सफर्ड हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ठीक, अब उसके बाद में क्या बचा तुम्हारा, फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। आया, बोलो, फिर से देख लीजिएगा एक बार। पहचान आपकी मेन है, पहचान को ही समझना है। हमने क्या कहा, पहला सेंटेंस जो होगा वो इफ से स्टार्ट होगा, देखो। दूसरा जो होगा इंपरेटिव होगा, ये देखो। हो सकता है ये पहले लिखा हो ये बाद में लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो, लेकिन एक ये दोनों होंगे जरूर, 100% श्योर है। एक इफ से स्टार्ट होगा और एक इंपरेटिव होगा, दोनों हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सेट या सेट टू को, ये आपका स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर। तो सेट या सेट टू को आप एडवाइज्ड करेंगे। क्या करेंगे, तो देखो हमने सेट की जगह पे एडवाइज्ड कर दिया, माय मदर सेट का एडवाइज्ड कर दिया। फिर हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब का अगर है तो लगा लो, नहीं है तो मान के भी लिख सकते हो। हमने मी मान लिया, फिर कह रहा टू लगा दिया, फिर कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस चेंज करके लिख दो। इंपरेटिव ये था हमने यहाँ पे देखो लिखा कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, अ डॉक्टर श्योरली लिख लिया। अब उसके बाद देखो कह रहा है कामा, कामा लगा दिया, फिर कह रहा है इफ वाला सेंटेंस चेंज करके लिख दो। इफ वाला सेंटेंस क्या है, इफ, तो इफ तो चेंज नहीं होगा, लिख दिया। फिर यू सेकंड पर्सन पूछ के अनुसार मी माना था हमने, आई कर दिया सब्जेक्ट। फिर सफर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट,
तो सफर का सफर्ड कर दिया हमने। फ्रॉम कोल्ड एंड कफ चेंज नहीं होगा, हमने वही उठा के रख दिया। आया समझ में? ठीक, नोट करिए इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पहचान क्या होगी रिपोर्टेड स्पीच में? एक इफ से स्टार्ट होगा और एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। जब ऐसा मिल जाए तो सेड या सेड टू को एडवाइस प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस प्लस कामा प्लस इफ वाला सेंटेंस, ऐसे आपको चेंज करके लिख लेना। अब एक और देख लीजिए, जैसे रीता सेड, रीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा, रीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा, if you want to see this cassette, to see this cassette, comma, come to my house, come to my house at 5 PM, ठीक, at 5 PM, ये लिखा हुआ है सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? रीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा इफ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माय हाउस एट 5 PM। अब कह रहा है इसको जरा बनाइए। तो हमने देखा कि एक हमारा जो सेंटेंस है वो इफ से स्टार्ट है, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा इंपरेटिव है कि नहीं है? पहला क्या देखा कि हमारा इफ से स्टार्ट है और दूसरा जो है वो इंपरेटिव है। देखो पहचान मिल गई, एक इंपरेटिव एक इफ, हमने बताया ना। तो क्या करना है, सेड या सेड टू को आप पहले एडवाइज्ड कर दीजिए। तो सेड ये लिखा है, यहाँ पे एडवाइज्ड करना है, लिखेंगे रीता एडवाइज्ड, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो लिखो, नहीं तो मान भी सकते हो, हम चलो मान लेते हैं मी। अब उसके बाद में टू लगा लो। फिर कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस है ना, इंपरेटिव वाला। इंपरेटिव क्या है? कम टू माय हाउस एट 5 PM, तो यही लिख लेंगे कम टू माई। अब कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। रीता के अनुसार क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। पजेसिव से पजेसिव बराबर करेंगे, हर हाउस एट 5 PM। फिर कामा लगाएंगे, देखो कामा कामा, ठीक। उसके बाद में क्या करना है हमको? इफ वाला सेंटेंस। इफ वाला क्या है ये? तो इफ तो चेंज नहीं होगा तो लिखेंगे इफ। उसके बाद यू सेकंड पर्सन, मी माने हैं तो आई हो जाएगा, बोलो आई। अब उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट में वांट का वांटेड हो जाएगा, टू सी बदला नहीं जाएगा, इंफिनिटिव है। दिस का दैट कर देंगे और कैसेट। बन गया कि नहीं बन गया? फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो पहचान मैंने हमने कहा ना, तो एक देखो इफ से स्टार्ट है और एक इंपरेटिव है, और जब एक इफ से स्टार्ट और एक इंपरेटिव हो तो क्या करेंगे? सेड या सेड टू को एडवाइज्ड कर देंगे। देखो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड कर देंगे। देखो सेड को हमने एडवाइज्ड कर दिया, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हमने कहा था ऑब्जेक्ट है तो लिखो, और नहीं तो मान भी सकते हो, हमने मान लिया मी। फिर कह रहा टू लगा दिया। फिर कह रहा इंपरेटिव सेंटेंस, देखो कम टू माई हाउस, तो देखो लिखा ना कम टू माई, हमारा हर हो गया, हाउस एट 5 PM। फिर कह रहा कामा लगा दिया। फिर कह रहा इफ वाला सेंटेंस। इफ वाला सेंटेंस क्या है? इफ यू वांट टू सी दिस कैसेट, तो हमने कर दिया इफ, यू को आई कर दिया, वांट का वांटेड हो गया, टू सी दैट, दिस का दैट, कैसेट का कैसेट हो गया। आया समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया ना? तो आज की क्लास बस इतनी ही। अब इसके आगे की क्लास हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे लेट संबंधित नियम के साथ, ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो, यदि ये टॉपिक जो हमने पढ़ाया, जो पार्ट
जो आपने जो नियम कॉन्सेप्ट पढ़े ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके भी आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।